महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार आंवला नवमी 10 नवंबर दिन रविवार को पड़ रही है। रविवार को पड़ने के कारण बहुत सारे लोगों के मन में यह संशय भी आ गया है कि रविवार के दिन क्या आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष का पूजन करते समय क्या हम आंवले के वृक्ष को स्पर्श कर सकते हैं, या पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं कि आंवले की छाल को अपने घर में लाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वह उपाय हम कैसे करेंगे यदि हम आंवले के वृक्ष को नहीं छू सकते हैं, या यदि जो हम भगवान को भोग लगाएंगे आंवले का, उसको प्रसाद के रूप में कैसे ग्रहण करेंगे। तो इन सारे सवालों को हम इन्हीं वीडियो में भी देखेंगे और पंडित जी के बताए गए उपाय भी देखेंगे लक्ष्मी वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए। यदि आंवले का वृक्ष आपके घर के आसपास ना हो तब आप यह सारे उपाय कैसे कर सकते हैं, आंवले का वृक्ष का पूजन कैसे कर सकते हैं, वह सब भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आंवले का पूजन का वृक्ष का पूजन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपके मन में संशय है कि रविवार के दिन आंवले का वृक्ष का पूजन कर सकते हैं नहीं, वो बिल्कुल निराधार है। उसका कुछ भी सोचने वाली बात नहीं, कहीं भी शास्त्रों में वर्णित नहीं है। कार्तिक मास के महात्म का जो श्रवण किया जा रहा है उसमें भी कहीं पे वर्णित नहीं है कि आप रविवार के दिन आंवले का वृक्ष का पूजन नहीं कर सकते। हाँ, उसमें ये वर्णन जरूर लिखा है कि रविवार के दिन आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप आंवले का सेवन मत करिए, लेकिन कहते हैं कि जब कोई व्रत त्यौहार पड़ जाता है तो उसमें हम सेवन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत त्यौहार जिस दिन हम उसी दिन प्रसाद ग्रहण करेंगे ना, उसके दूसरे दिन तो नहीं ग्रहण करने लगे। लेकिन तब भी आपके मन में संशय है कि आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं, रोज पूजन अर्चना करते हैं और आपके मन में संशय है कि हमें नहीं, रविवार के दिन आंवला नहीं ग्रहण करना, तो बिल्कुल मत करिए। आप उसके दूसरे दिन उसको प्रसाद स्वरूप में रख लीजिए, दूसरे दिन उसे ग्रहण कर लीजिएगा। लेकिन कहीं भी वर्णन नहीं है शास्त्रों में कि आप रविवार के दिन आंवले का वृक्ष का पूजन नहीं कर सकते। आप निसंकोच होकर जिस वार पर कोई व्रत पड़ा है, कोई अच्छे तिथि कोई पड़ी है, आंवला नवमी की तिथि जो कि साल में एक ही बार आती है, वो रविवार के दिन पड़ी है, तो हम रविवार के दिन ही आंवले के वृक्ष का पूजन करेंगे। और उसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है कि हमें इस दिन पूजन करना है या नहीं। आप आराम से आंवले के वृक्ष को स्पर्श करिए, पूजन करिए, परिक्रमा करिए, मौली धागा हाथ में ले लीजिए, कच्चा सूत ले लीजिए, जो भी आपको मिले आप उसको बांधते हुए वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। और पंडित जी ने जो उपाय बताए वो भी आप निसंकोच होकर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, ये तो डाउट क्लियर हो गया कि हाँ, हम रविवार के दिन पूजन कर सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं आंवले का वृक्ष का, और प्रसाद यदि हमें उस दिन नहीं खाना है तो हम दूसरे दिन उसको रख के ग्रहण कर सकते हैं। अब क्या है कि जो पंडित जी ने उपाय बताया है वो देख लेते हैं, और यह उपाय आपको सुबह 12 बजे से पहले ही कर लेना है। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आंवले के वृक्ष का पूजन करना है। आप जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, भोग के तौर पे आंवला चढ़ाइए, मिश्री गुड़, जो भी आपको जैसे भी पूजन करना है, फूल, रोली, हल्दी, कुमकुम सब चढ़ा के आप पूजन करिए। कच्चा सूत या मौली जो भी आपके पास हो उसको लेके आपसे जितनी बार परिक्रमा हो सके, 1 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, 51 बार, जितने भी बार परिक्रमा हो सके आप उतनी बार परिक्रमा करिए। कम से कम लोग 8 बार करते हैं और बहुत जगह तो 108 बार भी करते हैं। तो ये कहीं पे नहीं है कि आपको कितनी बार ही करना चाहिए। आप 1 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार भी आपसे परिक्रमा हो जाए आप परिक्रमा कर लीजिए। एक घी का दिया लगाइए, चाहे लंबी बाती का दिया लगाएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि घी गोल बाती का भी है तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, जब आपने अच्छे से पूजन कर लिया, आपने परिक्रमा कर लिया, अब आपको क्या करना है, जो आंवले की छाल होती है आपको अपना पल्लू पसार लेना है और आंवले की छाल को अपने अंगूठे से और चीटी उंगली, मतलब एकदम जो छोटी वाली फिंगर होती है, एकदम लिटिल फिंगर, उससे आपको अंगूठे से और चीटी उंगली से, एकदम लिटिल फिंगर से आपको आंवले की छाल अपने पल्लू में गिरा लेनी है। जो आप ऐसे आंचल फैलाएंगे आपको उसी में बहुत वो हल्का हल्का ऐसे छिछड़ा छिछड़ा रहता है, आप छुएंगे तो वो खुद ही निकल आएगा। हल्का सा आपको अपने पल्लू में गिरा लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, आशीर्वाद लेते हुए उनका अपने घर पे आ जाना है। और लाल कपड़े में, किसी लाल कपड़े में, या कोई चुन्नी हो या कोई कपड़ा हो, छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें हल्दी के साथ, जो पीसी हल्दी होती ना, उसके साथ अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए। कहते हैं उससे घर में कभी संपदा की कमी कभी नहीं आती है, घर में हमेशा बरकत होती है और माता लक्ष्मी का सदैव हमारे घर में वास बना रहता है। तो इस तरह से पंडित जी ने यह उपाय करने के लिए बताया है कि यदि आपके घर में सब कुछ भरा जरा है,
सब अच्छा चल रहा है, लक्ष्मी जी की कृपा भी बहुत ज़्यादा है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमारे घर में हमेशा बरकत होती रहे, लक्ष्मी जी का आवागमन हमेशा बना रहे, वो हमेशा हमारे घर में सदैव सदैव के लिए विराजमान रहे। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। बस आपको अपने अंगूठी और चीटी उंगली से छाल को अपने पल्लू में रख लेना। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी और अगले साल तक आपके घर के भंडार ज़रूर से ज़रूर भरेंगे, ऐसा पंडित जी ने बताया। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, ये भी लक्ष्मी वृद्धि के लिए ही है कि जिनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, घर में धन संपदा की कमी हो, वह यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आंवले के वृक्ष के नीचे आपको एक कमलगट्टा जो ब्लैक कलर का होता है, एक कमलगट्टा और एक चुटकी हल्दी का मात्र यह उपाय है। आपको क्या करना है, कमलगट्टा आंवले की पेड़ की जड़ में समर्पित करना है और एक चुटकी हल्दी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करके हल्दी आपको कमलगट्टे पर चढ़ा देनी। आपको यह उपाय बस करना है प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज ढल जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का रहता है। यह उपाय सब कोई भी कर सकता है, जिसके घर में बहुत ज़्यादा लक्ष्मी जी हों, पैसे की कोई तंगी ना हो, सब कुछ अच्छा हो, भरा जरा, वो भी यह उपाय कर सकते हैं और सबको ही यह उपाय करना चाहिए अपने घर में धन संपदा के वृद्धि के लिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। अब देख लेते हैं, यह सब उपाय हमें करना तो आंवले के वृक्ष में ही है, और आंवले का वृक्ष वह भी होना चाहिए जिसकी छांव हमारे ऊपर पड़े। लेकिन जब आपको ऐसा ना मिले तब मजबूरीवश आप कर सकते हैं कि आप अपने घर में आंवले का वृक्ष लगाए हों, तब भी आप वहाँ पर भी यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि जो आंवले का छाल वाला उपाय है वो तो हमारे घर के छोटे से गमले में उतना बड़ा छाल तो आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए बड़ा पेड़ ही चाहिए। और हाँ, ये जो कमलगट्टा और हल्दी चढ़ाने वाला उपाय है वो आप अपने घर के गमले में जो आपने आंवले का वृक्ष छोटा सा लगाया है आप उसमें कर सकते हैं। और कहते हैं कि आंवले का वृक्ष ना हो तब जो आपको आंवले के वृक्ष का पूजन करना है, आंवले का दीपदान करना, वो आप कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि इस दिन यदि आप आंवले का वृक्ष खरीद कर अपने घर में लगा देते हैं तो वो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आप उसी के नीचे बैठ के पूजन कर सकते हैं। बस इसका यही एक जुगाड़ है कि यदि आंवले का वृक्ष ना मिले तब हम कैसे पूजन कर सकते हैं। तो हमें नर्सरी वगैरह से खरीद के लाना पड़ेगा और अपने घर में लगाना पड़ेगा, और आंवले के वृक्ष के नीचे फिर आप एक दीपक का दीपदान कर सकते हैं और उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यदि आपके घर के आसपास या थोड़ा दूर आपको मिल जाता है आंवले का वृक्ष तो वो अति उत्तम होगा, क्योंकि उसकी छांव हमारे ऊपर पड़ेगी। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और पंडित जी ने एक चीज़ और बताई है कि आपको आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए, और साथ में आपको कनक धारा स्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। यदि आपको कनक धारा स्रोत का पाठ नहीं आता है, हिंदी या संस्कृत आप चाहे जिसमें पढ़िए, तो आप मोबाइल में भी लगा के रख दीजिए और केवल श्रवण कर लीजिए, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।